विधानसभा चुनाव का जो तारीख है उसकी घोषणा के बाद लगातार जो प्रत्याशी हैं या फिर उनके समर्थक हैं ऑफिस का चक्कर काट रहे हैं। आरजेडी ऑफिस में चतरा से तमाम कार्यकर्ता पहुंचे हैं, प्रत्याशी भी पहुंचे हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। कहाँ से हैं चाचा आप? चतरा विधानसभा से। आप लोग आरजेडी ऑफिस आया, तेजस्वी यादव भी आज पहुंच रहे हैं जी। आप लोग की मांग क्या है? सीटों को लेकर के कहीं ना कहीं आप लोग खफा दिख रहे हैं। जी, पहला जो मंत्री जी जो हैं तो वो ज़मीनी स्तर से काम नहीं किए हुए हैं, इसलिए हम लोग नया चेहरा बदल रहे हैं और हम लोग चाह रहे हैं जो कि हम लोग को नया चेहरा, नया युवा चाहिए हम लोग को। हाँ, क्या परेशानी क्या हो गई? परेशानी यही है जो कोई काम नहीं कर रहे हैं। ये आरजेडी का नाम है लेकिन बीजेपी से काम कर रहे हैं वो। अच्छा जी, यानी कि भोक्ता साहब जो है वो बीजेपी का काम कर रहे हैं, आरजेडी में रह करके। और हमारे जो है जो उम्मीदवार अभी हम लेकर के आए हैं वो जो है 30 साल से इस आरजेडी में सेवा कर रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं और हम लोग इनके पीछे हम लोग हैं। आप कहाँ से आए? चतरा विधानसभा से। अच्छा, आपको क्या परेशानी हो गई? परेशानी है, हम लोग जिताए मंत्री को, भाजपा से आए, अचानक उनको टिकट मिल गया तो हम लोग उनको जिताए, पूरा आरजेडी के लोग मिल के। गरीब गुरबा का पार्टी है और जिताए हम लोग और काम कर रहे हैं भाजपा के लोग के। और आरजेडी लोग ने हम लोग के दुख सुख किसी में जाते आते नहीं हम लोग के। कुछ क्या रहे हैं आप लोग? हम लोग चाह रहे हैं नया उम्मीदवार चाहिए। हम लोग एक राजेंद्र राम के चुने हैं 3 बार से मुखिया जनरल सीट से और अच्छा कार्यकर्ता है। 30 साल से पार्टी का झंडा ढो रहे हैं, काम कर रहे हैं, इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं हम लोग को नया उम्मीदवार चाहिए। लेकिन जो मंत्री हैं अभी वर्तमान में जो सत्येंद्र भोक्ता, वो आप लोगों के लिए सही काम नहीं किए? नहीं, कुछ नहीं किए हैं। 1 रुपया कम हम लोग को नहीं दिए हैं। जितना किए हैं वो सब भाजपा के लोग के किए हैं। अनुशंसा किए भाजपा के, फंड दिए भाजपा के, टेंडर पास करवाए भाजपा के, जो भी किए सब वही सबके किए। आरजेडी के लोग रोड पर आ गया सब। मैंने पार्टी वहाँ बर्बाद होने के कगार पर है। अगर उम्मीदवार नहीं बदलते हैं तेजस्वी जी तो आरजेडी वहाँ से लोकसभा, जैसे लोकसभा हो गया, लोकसभा जब 90 से हम लोग हैं आरजेडी में, जनता दल चक्कर छाप से 55 को MP हम लोग पैदा किए हैं। विधायक जनार्दन पासवान के 2 बार जिताए। जब वो ऐसे करने लगा तो उसको भी 2 बार हराए तो पार्टी छोड़ के भाग गया। तो ऐसे इनको भी हम अगर टिकट मिलेगा तो हम लोग पूरे गरीब गुरबा मिल के, यादव, मुसलमान और हरिजन, आदिवासी सब मिलके इनको हराने का काम करेंगे। तो तमाम जो लोग हैं वो चतरा से पहुंचे हैं और तेजस्वी यादव से मिलने के लिए पहुंचे हैं। आशा है कि मिलेंगे तेजस्वी यादव से और कहीं ना कहीं सत्यानंद भोक्ता को लेकर के उनसे बातें करेंगे और कहेंगे कि इस बार जो है वहां से कैंडिडेट बदलना चाहिए। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, बात करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? चतरा जिले के चतरा विधानसभा से। अच्छा, चतरा विधानसभा से हैं। क्या परेशानी क्या हो गई मंत्री जी को लेकर के? मंत्री जी को लेकर के सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं और कुछ बोलने से पहले मैं बाबा साहब को कोटि कोटि नमन करता हूं जिन्होंने जुबान दिया। और मैं आदरणीय लालू यादव जी को भी धन्यवाद देता हूं, गरीब गिरवा अकलियत दलितों के मसीहा हैं जो आज हम लोग खड़ा होकर रोड पर बोल पाते हैं। चतरा विधानसभा में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी पिछले चुनाव में चतरा विधानसभा से 15-20 साल रहे, भाजपा के सरकार में मंत्री और बीजेपी के सदस्य व विधायक रहा करते थे सत्यानंद भोक्ता जी। उन्होंने हमारे यहाँ उनको भेज दिया तो हम लोगों ने भारी वोटों से पूरे झारखंड में 81 सीट में से 1 सीट मात्र ऐसा था जो चतरा विधानसभा से हम लोगों ने जिता के भेजा। और आदरणीय लालू यादव जी की कृपा से और तेजस्वी यादव जी की कृपा से और आदरणीय सुभाष यादव जी की कृपा से उनको मंत्री का पद भी मिला। यहाँ पे चुनाव जीतने के बाद, मंत्री बनने के बाद लोगों को काफ़ी आशा और अपेक्षा थी, लेकिन सभी कार्यकर्ता का सपना वहाँ टूट गया। चूँकि उनकी मानसिकता थी भाजपा से, तो उन्होंने भाजपा में सारा काम किया। संगठन के लोग चिल्लाते रह गए, कोई सुनने वाला नहीं है। और अभी जो खास करके जो बदलाव की जो मांग हो रही है, वहाँ परिवर्तन की जो मांग हो रही है, उसका मुख्य कारण ये है कि वो अब स्वयं को चले गए हिस्ट्री में। वो शेड्यूल कास्ट से आते हैं और हमारा जो वहाँ एरिया है वो शेड्यूल एरिया है, अनुसूचित जाति एरिया है, तो अब चले गए हिस्ट्री में। अब उनको लड़ने का औचित्य नहीं होता। इस परिस्थिति में लोग, वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि जो पार्टी में लगातार 20 साल से, 25 साल से, 30 साल से जो कैडर काम कर रहा है ज़मीन पे, वैसे लोगों को अधिकार मिलना चाहिए। अब वहाँ पे मंत्री जी का कहना है कि हम नहीं लड़ेंगे तो क्या होगा, हमारी बहू लड़ेगी।
जो इंटरकास्ट मैरिज किए हैं, शेड्यूल कास्ट के ही अंतर्जातीय विवाह उन्होंने किया है, बैठा परिवार से है, बैठा की बेटी हैं। तो ये वहाँ के लोगों के लिए काफ़ी दुखद विषय है। वो लोग चाहते हैं कि यहाँ के जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं, जो सब दिन कार्य किए हैं, वैसे लोगों को मौका मिलना चाहिए। इसको लेकर के हम लोगों ने कल पटना में भारी भीड़ के साथ लगभग 100 वाहन 4 व्हीलर के साथ हम लोगों ने वहाँ तमाम कार्यकर्ता वहाँ पहुँच करके आदरणीय लालू यादव जी के पास और आदरणीय भोला यादव जी के पास यह बात को विस्तार से रखा गया है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि इस पर विचार हो गया। और आज जैसा कि मुझे जानकारी है कि आज सभी नेताओं का आगमन झारखंड में हुआ है और आदरणीय तेजस्वी यादव जी भी आज संभवतः रांची रहेंगे, तो हम लोगों ने एक मिलने का कोशिश किया है और मिलेंगे हम लोग। तो कहीं ना कहीं भोक्ता परिवार से भी आप लोगों को परेशानी है कि उनके परिवार से भी किसी को टिकट नहीं मिलना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। पर बात सिर्फ परिवार का नहीं है, बात सवाल है कि आप इतनी ओछी मानसिकता रखते हैं कि लगातार जो इस राज्य में मंत्री रहा हो 3-3 बार भाजपा और राजद में, अब वो चाहते हैं कि इंटरकास्ट मैरिज करके, अब वो कल आई हैं 4 गांव के, अच्छे से नाम उनको मालूम नहीं, अब उनको चुनाव लड़ाएंगे। तो जो इस पार्टी में जो आशा और विश्वास लेकर के जो सामान्य विचारधारा से लोग जीते हैं, जो सेकुलर मिजाज के लोग होते हैं, वो लगातार यहाँ 25 साल 30 साल से जनता दल के समय से हम लोगों ने काम किया है। इसको लेकर के हम लोग में काफ़ी आहत है। हम लोग इस बात को मजबूती से मांग कर रहे हैं आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि अधिकार निश्चित रूप से जो जिनका हक बनता है उनको मिलना चाहिए। तो तमाम जो लोग आए हैं चतरा से, उनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार जो है चेहरा बदलना चाहिए। भोक्ता हो या विभोक्ता के परिवार के जो भी सदस्य हैं जो चुनाव लड़ने का जो उम्मीद रखते हैं, उनको ये सीट छोड़ना चाहिए। और जो कार्यकर्ता हैं, जेन्युइन कार्यकर्ता हैं, आरजेडी के लगभग 25-30 सालों से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, उनको जो है टिकट मिलना चाहिए। अब और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे। आप कहाँ से आए हैं? चतरा विधानसभा से। चतरा विधानसभा से। अच्छा, ये बताइए कि मंत्री जी से परेशानी क्या हो गई? मंत्री जी से परेशानी ये है भैया कि हम मुस्लिम समाज से आते हैं और मुस्लिम समाज के लोग आरजेडी को 100% वोट करता है। उसके बाद भी मंत्री जी मुस्लिम समाज को इग्नोर करके चले हैं, ना पद में, न फंड में, न किसी और चीज़ में हमारी भागीदारी मिली है। मैं तो ये चाहता हूँ माननीय लालू प्रसाद यादव से और माननीय तेजस्वी यादव से और अदर हमारे बड़े बड़े पदाधिकारियों से कि इस बार कैंडिडेट को चेंज कर दें। अगर चतरा विधानसभा का सीट झोली में डलवाना है तो कैंडिडेट को चेंज करना ही होगा। अगर नहीं करेंगे तो इसका फलस्वरूप रिजल्ट देख लेंगे। अच्छा, ये बताइए, अभी तो सीटों की बंटवारा भी नहीं हुई है कि हाँ आरजेडी को कितनी सीटें मिलेगी। हालांकि 5 सीटों की बात सामने आ रही है कि 5 सीट पे आरजेडी को चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। अगर चतरा सीट कांग्रेस के खाते में चली जाती है, फिर आप लोग जो तमाम जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं वो क्या करेंगे? फाइनल है कि चतरा आरजेडी को ही मिलेगा महागठबंधन के ओर से, क्योंकि वहाँ से आरजेडी का विधायक हैं, इसलिए सिटिंग विधायक का विधानसभा सीट काटेगा नहीं, ये पूर्ण विश्वास हम लोगों का है। और दूसरी ये बात विश्वास के साथ कहते हैं कि अगर सीट हमारी मिली, आरजेडी को मिला, फाइनल है कि मिलेगा ही, और कैंडिडेट नहीं चेंज हुआ तो ये सीट अगला बार इनको मजबूरन कांग्रेस को देना ही होगा, अगले विधानसभा में, इस विधानसभा में नहीं, क्योंकि हार जाएंगे। कार्यकर्ता को 5 सीट मंजूर है, गठबंधन में 5 सीटें मिलेगी, वो मंजूर है? ये तो हमारे बड़े पदाधिकारियों का मसला है, ये तो मैं नहीं बोल सकता। हमको तो कम से कम झारखंड में 12 से 15 सीट चाहिए। मैं अपने आदरणीय नेताओं से अनुरोध करेंगे कि हमको 12 से 15 सीट झारखंड में लड़ना चाहिए ताकि ग्राफ आरजेडी का बढ़े। तो आपने सुना कि साफ तौर पे जो तमाम लोग पहुंचे हैं चतरा से, कहीं ना कहीं सत्यानंद भोक्ता के खिलाफ ये कल पटना में भी पहुंच के नारेबाजी किए थे और साफ तौर पे इनका कहना है कि इस बार जो है कैंडिडेट चेंज होना चाहिए। और भी लोग हैं, बात करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? चतरा से। अच्छा, चतरा से आए हैं। क्या परेशानी हो गई मंत्री जी से? उनका कार्यकाल अच्छा नहीं रहा? नहीं, उनका कार्यकाल में हम लोग खुश नहीं हैं। पूरे राजद कार्यकर्ता जो हैं कोई खुश नहीं है। वहाँ कैंडिडेट बदलना चाहिए चतरा में। दूसरा कैंडिडेट कोई भी आ जाए आरजेडी से
हम लोग जी जान से तैयार है वोट देने के लिए। अगर भोक्ता सत्यानंद भोक्ता मंत्री जो हैं उनको अगर टिकट मिल जाता है तो फिर आप लोग क्या करेंगे? हम लोग उनको वोट नहीं देंगे, किसी दूसरे पार्टी में देंगे वोट, जो हम लोग को बात सुनेगा, हम लोग को काम करेगा, हम लोग उसी को वोट देंगे। आप कहाँ से आए हैं? चतरा विधानसभा से हैं, कन्नाजटी प्रखंड से। अच्छा। क्या परेशानी क्या हो गई? भोक्ता साहब से इतनी नाराज़गी क्यों है? भोक्ता जी पूरे बीजेपी का काम करते हैं। असल में करने का उनका ये है कि पूरे 10 साल बीजेपी में रहे हैं, तो आरजेडी का काम कहाँ से करेंगे? पूरे उसी से पहले उसी में पोसे हैं, तो उनका पूरा जो है सो बीजेपी पर सारा चीज़ है। तो जो भी हैं हम लोग उनको जिता कर भेजने का काम किया, लेकिन एक भी नली गली सारा बदतर बना हुआ है और हम लोग जीव जान लगा के पार्टी को जिताने का काम करते हैं। पूरे 5 साल में एक बार देखने नहीं गए कि कौन मेरा काज करता है। हम पंचायत अध्यक्ष हैं। आप कहाँ से आए चाचा? जी हम भी चतरा विधानसभा से। चतरा से आए जी। अच्छा, ये बताइए कि क्या परेशानी क्या हो गई? मंत्री भी रहे हैं और इस नाते काम भी किए होंगे। जी इस बार हम लोग कैंडिडेट को बदलना चाह रहे हैं। बदलने का मेन वजह ये 5 साल का कार्यकाल इनका जो है सो अच्छा नहीं रहा। आज तक इन्होंने जो है सो आप कैसे सो नहीं पूछे, आप कौन हैं, यही इनका सवाल रहा है। कई बार तो ऐसा देखने में आया है कि लोगों के साथ अच्छा बर्ताव भी इनका नहीं रहा, जिससे सारे लोग हम लोग खफा हैं और इस बार कैंडिडेट हम लोग बदलना चाहते हैं। तो तेजस्वी यादव से मिलने इसीलिए पहुंचे हैं कार्यालय? जी इसलिए राष्ट्रीय जनता दल के जितने भी पदाधिकारीगण हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि कैंडिडेट बदलें और पुनः जो है इनको राजेंद्र राम को टिकट देने की कृपा करें। चलिए, आप कहाँ से आए हैं? जी मैं चतरा से आया हूँ। चतरा से आए। सही बताइए, मंत्री जी के लिए इतना नफरत क्यों? आप लोग क्यों चाह रहे हैं कि उनको इस बार टिकट ना मिले? जैसे मेरा नाम शंकर राम हुआ और हम अपना रविदास महासभा के नगर अध्यक्ष हुए, और जब भोक्ता जी को आरजेडी से टिकट मिला था तो पूरे नगर में जितना भी एसी समाज के लोग थे सभी से वोट दिलवाए। बोले कि मैं नगर अध्यक्ष हूँ, अगर आप लोग भोक्ता जी को नहीं देखिए हमको देखिए, आप उनको मान सम्मान के साथ जिताइए, सभी को विकास होगा हर काम के लिए। लेकिन भोक्ता जी के जीतने के बाद मैं बहुत सा काम हर एक मोहल्ला का लिख करके दिया हूँ। भोक्ता जी का केवल आश्वासन रहा, हो जाएगा शंकरबाग, हो जाएगा शंकरबाग, कहते कहते आज चुनाव भी आने चला, लेकिन एक भी हमारे समाज का कोई भी रोड नाली सब कुछ भी नहीं बना। हमारे जबकि बगल में राजद कार्यालय वो खोले हुए हैं, अब झुमड़ा मोहल्ला में हम लोग 1.5 कट्ठा ज़मीन जो है उपलब्ध किए, उनको बोले एक सामुदायिक भवन देने के लिए, लेकिन वो 5 दिन पहले भी आश्वासन हमको दिए कि आपका हम भवन कर दे रहे हैं, लेकिन ना भवन किए ना कोई हरिजन बस्ती का एक भी किए। इसलिए हम लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। कैंडिडेट का परिवर्तन चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल। मान लीजिए कि यहाँ इस बार चतरा अगर बाय द वे कांग्रेस के खाते में चली जाए, क्योंकि सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, कुछ भी हो सकता है, तो फिर ऐसे में आप लोग क्या करेंगे? ना हम लोग पार्टी के साथ हैं, हम लोग पार्टी काज करते हैं, पार्टी के साथ हैं। कांग्रेस आवेगा तो गठबंधन में ही आवेगा ना। 5 सीट मंजूर है आप लोगों को? आरजेडी को 5 सीटें की बात चल रही है, वो 5 सीट अगर मिले तो वो मंजूर है आप लोगों को? हाँ मंजूर है। अच्छा, चतरा से लेकिन परिवर्तन चाहिए। चतरा से परिवर्तन? हाँ एकदम बिल्कुल। तो तमाम जो लोग पहुंचे हैं चतरा से, साफ तौर पे कहना है कि इस बार जो है कैंडिडेट बदलना चाहिए। तेजस्वी यादव से मिलने के लिए कार्यालय पहुंचे हैं, रांची स्थित जो प्रदेश कार्यालय है झारखंड राजद का, वहां पहुंचे हैं और तेजस्वी यादव से मिलकर के कैंडिडेट चेंज करने की बात करेंगे। और इनका कहना है कि सत्यानंद भोक्ता ने 5 सालों में सिर्फ लोगों को आश्वासन ही दिया है, कोई काम नहीं किया है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि तमाम जो लोग पहुंचे हैं, कल पटना ऑफिस भी पहुंचे थे, बिहार का जो प्रदेश कार्यालय है वहाँ भी पहुंचे थे लालू यादव से मिलने के लिए, और तमाम जो पदाधिकारी हैं, भोला यादव है और तमाम जो लोग हैं, बड़े नेता हैं, उनसे मिलने के लिए और सिफारिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस बार जो है वो कैंडिडेट चेंज होना चाहिए। फिलहाल मुझे और हमारे सहयोगी गौरव को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। धन्यवाद।